नमस्कार, मैं रवीश कुमार। $1 90 से अधिक का हो गया, यानी रुपया 90 के पार चला गया। 89 के पार गया तो इतिहास बना। 3 दिसंबर को $1 90 के पार ही चला गया। रुपए का वास्तविक मूल्य क्या है? 90 ही है या उससे अधिक भी हो सकता है? रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए कितना डॉलर खरीद रहा है और रुपया क्या अब 100 के पार भी चला जाएगा? $1 100 का बुधवार की सुबह $1 90 14 पैसे का हो गया और यह पहली बार हुआ। इसके पहले जब 89 के पार गया वो भी पहली बार हुआ, 85 के पार गया वो भी पहली बार था और 80 के पार गया वो भी पहली बार हुआ। जैसे 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गए तो खबर छपी पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गया है। इसी तरह पहली बार की तरह अपना रुपया पहली बार 90 के पार चला गया है। उद्योगपति उदय कोटक ने कहा है कि रुपया 90 के पार गया है। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि विदेशी भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं और उसकी जगह भारतीय निवेशक खरीद रहे हैं। समय बताएगा कौन स्मार्ट था। फिलहाल विदेशी निवेशक स्मार्ट लग रहे हैं। डॉलर के टर्म में निफ्टी का 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन यह लंबा खेल है। समय आ गया है कि भारतीय बिजनेसमैन अपने आरामगाह से बाहर आए। उदय कोटक कह रहे हैं कि डॉलर के टर्म में निफ्टी का रिटर्न 0 है। हो सकता है रुपए के गिरने से और बाहर से डॉलर नहीं आने से उनकी किसी कंपनी पर भी असर पड़ रहा हो। कम से कम एक आवाज तो मिली जो कारणों की तरफ इशारा कर रही है। 6 दिन पहले ईटी की यह रिपोर्ट है कि लगभग सभी सेक्टर की छोटी और मझोली किस्म की कंपनियों की हालत खराब है। लघु व मध्यम रेंज की 1000 कंपनियों के शेयरों के दाम अपने पीक से 20% तक नीचे आ गए हैं और 440 कंपनियों के शेयरों के दाम 50% नीचे आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके शेयरों के दाम 90% तक गिर गए हैं। साफ है मार्केट से रिटर्न अब वैसा नहीं मिल रहा। क्या हमारी अर्थव्यवस्था झूठ के भंवर में फंस गई है? अगर कोई सच नहीं कहेगा तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? सच कोई बोल ही नहीं सकता। पता नहीं कब छापा पड़ जाए, कब जेल में डाल दिए जाएं। लेकिन आप जो आम निवेशक हैं, आपका क्या होगा? रुपया 90 के पार गया है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल भी 90 के पार गया तो इसकी तारीफ होने लगी कि सब पर्यावरण के लिए अच्छा है, लोग कम गाड़ी चलाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। लोगों की कमाई, लोगों की बचत हवा में उड़ गई। एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उसमें सबसे खराब हाल रुपए का क्यों है, इस पर कोई बात नहीं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कमजोरी को राष्ट्र के लिए नुकसान बताते थे, वो इन दिनों कमजोरी को राष्ट्र के लिए फायदा बता रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां अब इस कमजोर रुपए से दूर होने जा रही है। राजीव कुमार एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है पहले इंडिया। इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, शायद उसके भी पहले से सहज योगा कर रहे हैं। मतलब बहुत पहले से ही राजीव कुमार की लाइफ ठीक ठाक चल रही है और पहली बार रुपया है जो 90 के पार गया है। राजीव कुमार ने सपना दिखाया है कि रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ेगी और ज्यादा नौकरियां आएंगी। मजबूत रुपया पुरानी सोच है, अर्थशास्त्र की किताबों में ही मिलती है। ऐसा कुछ बोल रहे हैं। समझा दिया इन्होंने कि कमजोर रुपए को लेकर चिंता मत कीजिए और आप हैं कि समझ भी जाते हैं। विदेशी मुद्रा की कमाई होगी कह रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से विदेशी निवेशक भारत से डॉलर पर डॉलर निकाले जा रहे हैं। कई हजार करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। यह सब नहीं बताया जा रहा। विदेशी निवेशक जब आते थे तब उनके बारे में धूमधाम से बताया जाता था। जब चले जा रहे हैं तो चुपचाप रास्ता बदला जा रहा है। सबको पता है कि विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे हैं, निवेश से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन राजीव कुमार कहते हैं रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी और नौकरी पैदा होगी। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील न होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है।